एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसे हम लोग प्रारंभ करेंगे और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके आर ओ के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए। और यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो इस सेशन के इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यह जो है उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेट है या संबंधित है। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है ललितपुर में, ऑप्शन बी कालागढ़ में, ऑप्शन सी इटावा में एंड ऑप्शन डी लखीमपुर में। इसका सही आंसर होगा बी, कालागढ़ में वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। यह क्वेश्चन कई बार यूपीपीसीएस में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। ऑप्शन ए है घास स्थल, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन, ऑप्शन सी वायुमंडलीय संतुलन एंड ऑप्शन डी आनुवंशिक भिन्नता। तो इसका सही आंसर होगा डी, आनुवंशिक भिन्नता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार एग्जाम में पूछा गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। ऑप्शन ए है सूर सरोवर, ऑप्शन बी पटना पक्षी विहार, ऑप्शन सी बखीरा एंड ऑप्शन डी लाख बहासी। तो इसका सही आंसर होगा बी, पटना पक्षी विहार। बहुत इंपॉर्टेंट है। और पटना पक्षी विहार वर्तमान में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एटा जिले में है, इस बात को ध्यान रखना है। और इस पक्षी विहार की जो स्थापना हुई थी 1990 में हुई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है मात्र 1 वर्ग किलोमीटर है। ओके, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, पढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कथन कारण से रिलेट है। कथन ए है और कारण आर। ओके, कथन कह रहा है वन नवीनीकरण संसाधन है। आर कारण कह रहा है कि ए पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ओके, तो अब कथन कारण का यह प्रश्न है, तो यह देखना है कि इसमें सही क्या होगा। तो इसमें वन नवीनीकरण संसाधन है, यह तो सही है। और आर कारण कह रहा है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, यह भी सही है। तो दोनों सही है, परंतु एक दूसरे के कोरिलेट नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, तो यह सही नहीं होगा। सही तो दोनों है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन बी कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। इसका सही आंसर बी होगा। सी कह रहा है ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है, यह नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है, यह भी नहीं होगा। बढ़ते हम लोग, इसका सही आंसर बी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नवाबगंज पक्षी विहार भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कई बार पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी गोंडा, ऑप्शन सी रायबरेली एंड ऑप्शन डी उन्नाव। तो इसका सही आंसर होगा डी, उन्नाव में है। ओके, उन्नाव जिले में है नवाबगंज पक्षी विहार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार मैच करने में भी पूछा गया है यह प्रश्न। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है। ऑप्शन ए है कन्नौज,
ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नोएडा एंड ऑप्शन डी इटावा। इसका सही आंसर होगा इटावा में। इटावा में शेर सफारी स्थित है या शेर सफारी बनाया गया है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1987 में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है सरयू एक्शन प्लान, ऑप्शन बी गोमती एक्शन प्लान, ऑप्शन सी यमुना एक्शन प्लान एंड ऑप्शन डी गंगा एक्शन प्लान। इसका सही आंसर होगा डी, गंगा एक्शन प्लान के तहत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए संत कबीर नगर, ऑप्शन बी गोंडा में, ऑप्शन सी उन्नाव में एंड ऑप्शन डी फैजाबाद में। इसका सही आंसर होगा ए, संत कबीर नगर जिले में अब ये पड़ता है या चला गया है। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा लखीमपुर खीरी को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है वर्ष 1984-85, ऑप्शन बी है वर्ष 1985-86, ऑप्शन सी है वर्ष 1986-87 एंड ऑप्शन डी है वर्ष 1987-88। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा डी, वर्ष 1987-88 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 10 है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य स्थापित हैं? ओके, तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13 एंड ऑप्शन डी 14। तो इसका सही आंसर होगा 13। ओके, तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य स्थापित हैं? कुल वर्तमान में 13 हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, कछुआ वन्य जीव विहार स्थित है? ऑप्शन ए है सोनभद्र में, ऑप्शन बी सोरो में, ऑप्शन सी प्रयागराज में एंड ऑप्शन डी वाराणसी में। इसका सही आंसर होगा डी, वाराणसी में कछुआ वन्य जीव विहार स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? कब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है 1970 में, ऑप्शन बी है 1973 में, ऑप्शन सी है 1981 में एंड ऑप्शन डी है 1984 में। इसका सही आंसर होगा बी, 1973 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है? तो सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है बाघ की आदतों का अध्ययन, ऑप्शन बी है विभिन्न प्रजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना, ऑप्शन सी है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। ओके, इंपॉर्टेंट, बाघ सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्न अभ्यारण्यों में से कौन संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट बाघ, ऑप्शन बी केवलादेव घना शेर और ऑप्शन सी है काजीरंगा गैंडा एंड ऑप्शन डी है पेरियार हाथी। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में, उत्तर प्रदेश पीसीएस में यह पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा बी, केवलादेव घना शेर से। ओके, तो यह सुमेलित नहीं है और पेरियार हाथी के लिए है, काजीरंगा ये सेवन सिस्टर में असम में है, गैंडा के लिए, जिम कॉर्बेट जो है बाघ के लिए है, यह सही है।
और केवला देव जो घना में है यह पक्षी विहार है, शेर के लिए नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा डी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है 1957, ऑप्शन बी है 1954, ऑप्शन डी है 1958 एंड ऑप्शन डी है 1961। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा ए 1957 में किया गया है इसकी स्थापना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस के एग्जाम में। ऑप्शन ए है आजमगढ़, ऑप्शन बी हरदोई, ऑप्शन सी प्रतापगढ़ एंड ऑप्शन डी बलिया। तो इसका सही आंसर होगा बलिया। सुरहा ताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में या जनपद में या डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए एटा जिले में, ऑप्शन बी इटावा जिले में, ऑप्शन सी कानपुर देहात जिले में एंड ऑप्शन डी उन्नाव जिले में। यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए एटा जिले में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये मैच करने वाला प्रश्न है, ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट में पक्षी विहार दिया गया है और सूची सेकंड में प्लेस स्थान दिया गया है और यह मैच कराना है कि कौन पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो नवाबगंज पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार और पार्वती अरंगा पक्षी विहार। ओके, तो यह इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नवाबगंज पक्षी विहार। तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जिले में पड़ेगा, तो ए का 2 हो जाएगा सही। ओके, और ओखला पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार तो इसमें गाजियाबाद हो जाएगा, तो बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 सही हो जाएगा। और इसके बाद समसपुर पक्षी विहार यहाँ पर ध्यान रखना है और पार्वती अरंगा पक्षी विहार। तो पार्वती अरंगा जो पक्षी विहार है ये गोंडा हो जाएगा, ओके, यानी डी का 1 हो जाएगा। इसके बाद सी हो जाएगा समसपुर पक्षी विहार रायबरेली हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 जिसमें है उसको हम लोग देखते हैं कि ए का 2 हो जाएगा, तो किसमें आंसर है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों का आंसर है कि 2 3 4 1। तो इसमें अगर ए देखते हैं तो ए पहले ही मिल जा रहा है, ए का 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1। ओके, तो इस प्रकार सही आंसर इसका होगा ए। तो ये कूट वाले प्रश्न हैं मैच करने वाला, इनको बड़े सावधानी से आप लोग करिएगा या किया जाता है जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर होगा सी 1 1। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न संख्या 21। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है
तो किस क्षेत्र में कार्य करने पर दिया जाता है, यही हम लोगों को देखना है। ओके, तो ऑप्शन ए कह रहा है शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को। ऑप्शन बी है वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को। ऑप्शन सी वन्य जीव संरक्षकों को। एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए दूधराज, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी तोता एंड ऑप्शन डी सारस। इसका सही आंसर होगा डी, सारस। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया? ऑप्शन ए चंद्रप्रभा, ऑप्शन बी दुधवा, ऑप्शन सी बिजनौर, ऑप्शन डी हस्तिनापुर। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी, दुधवा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण हेतु है? ऑप्शन ए घड़ियाल, ऑप्शन बी सारस, ऑप्शन सी गैंडा एंड ऑप्शन डी हाथी। इसका सही आंसर होगा ए, घड़ियाल के संरक्षण के लिए। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25। राज्य में लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी उन्नाव, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका सही आंसर होगा सी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी गुजरात। ओके, तो ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, यूपी पीसीएस के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोगों ने देखा, और यह सभी जो प्रश्न थे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में।